श्रेयस अय्यर 1.5 साल के बाद कमबैक और भाई 36 बॉल पे 59 रन 9 चौके 2 छक्के लगाता है। साथ में भाई इंडिया का प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहो या प्रिंस ऑफ इंडिया कहो, वो चलता है आके और अनबीटेबल 50 वो भी प्लस करता है। श्रेयस उसके बाद अक्षर पटेल आते तो वो भी नहीं छोड़ता। तो भैया उनके पास टैलेंट पे टैलेंट पड़ा। बेसबॉल जाए तो जाए किधर। टेस्ट में ऑलरेडी मार पड़ी, T20 में मार पड़ी, ODI में उनको था थोड़ा सा कि यार जॉस बटलर है, जैकब बैथल है, ये है वो है फलां फलां। आर्चर वहाँ अभिषेक नहीं छोड़ता, यहाँ भी उसको श्रेयस अय्यर नहीं छोड़ता। उनके बाद जो बॉलर आ रहा है वो सोने पे सुहागा है। वो कहते हैं नैले पे दल है कि जो उसके बाद आपने बात की 2013 के बाद 2025 के अंदर 12 साल के बाद जडेजा ने सेम वही बॉल डाला जिस बॉल पे उसने 2013 में जॉय रूट को बॉल किया था। आज LBW करके उसे प्रूव किया कि भाई बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। मैं 10 साल बाद हूँ, मैं 12 साल बाद हूँ, मैं तुम्हारी दुखती रख जानता हूँ, मैं तुम्हें गिराना जानता हूँ। कहते हैं ना इमारत जितनी मर्जी बड़ी हो उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। यहाँ से पता चलता है इंग्लैंड की नींव कमज़ोर है कि 12 साल बाद भी जडेजा ने आके उसी बॉल पे LBW किया जॉय रूट को। आप ये देखें कि ओवरऑल पैकेज देखें, टीम को देखें कि बॉलिंग में उड़ा के लेके 3 अर्शीद राणा, 3 जडेजा, 1 शमी, 1 उसके बाद अक्षर पटेल, 1 कुलदीप यादव, ये 1 रन आउट, 10 विकेटें गई उनकी। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में देखें कि स्टार्टिंग में 2 विकेटें गिर गई। उसके बाद श्रेयस अय्यर 59, शुभमन गिल ऑलमोस्ट 70-80 प्लस। ठीक है, देखिए इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड उनके साथ अपना कंपटीशन करवा रहे हैं। आपको T20 में मार पड़ी, आपने कहा कि ODI में हम तारीख बदलेंगे, बट नहीं भाई। लगान मूवी जो थी वो एक्सपेक्टेशंस पे ही बनी थी। वो मूवी सच ही बनी थी कि गोरों को हमेशा से बरसीर के हाथों मार पड़ती ही पड़ती है। 200 साल का राज था और 10 दिनों के अंदर खत्म हो गया। पहले T20 में एक बंदा थे 135 बना के चला जाता है। फर्स्ट ODI इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, नागपुर, नाम भी नागपुर और आज नागो जैसा डांस भी करवा दिया इंडिया की बॉलिंग ने। कह लें कि इंग्लैंड को ऐसा नागिन डांस के इंग्लैंड को ठप कर दिया भाई 247 के ऊपर सर। और स्पेशली बात करेंगे आज एक ऐसे कैच की जो कि जयसवाल ने किया। वाओ व्हाट अ रिवर्स कैच बाय जयसवाल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉय रूट की किस्मत खराब एक बार फिर से कि भाई 2013 की याद करवा दी 2025 के अंदर। वही बॉल, वही बंदा, वही स्ट्रेटजी, वही LBW देखने को मिला सर हम लोगों को। एंड अगेन अय्यर जैसे ही आया स्कोर रेट ऐसे बढ़ा के जैसे कह लें कि बढ़ने का हक होता है भाई, उसने भी आज 59 किया 37 बॉल्स के ऊपर। एंड अगेन अहमदाबाद का प्रिंस ऑन फायर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के वो शेर जिन्होंने इंग्लैंड को वो चीज़ याद कराई कि एक रिवेंज होता है, कमबैक होता है। तो ऐसा होता है, आप बैटिंग में आए हो, आपने आके 8 ओवर में 70 स्कोर मार दिया, आप समझ रहे थे कि हमने फतह कर लिया इंडिया को पूरे। लेकिन इंडिया के जवानों ने ये बताया कि भाई आप 7-8 ओवर में 100 भी कर देते तो हम कमबैक करते, तो ऐसा करते हैं। उन्होंने देखे 72 पे पहली विकेट गिरी, रन आउट हुआ, फिल शॉट, ठीक है, 26 स्कोर अर्शीद राणा को ओवर में मार के एक स्माइल पास करा कि ये है बाप तुम्हारा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, श्रेयस अय्यर ने कहा मैं अभी खड़ा हूँ क्रीज पे, मैं अभी पिच पे मौजूद हूँ, मैं अभी स्टेडियम मौजूद हूँ। उसे रन आउट कराया। उसके बाद जैसे आपने बात की रिवर्स कैच ऑफ जयसवाल, वटा कैच बाय बेन डकेट को, उस कैच के ऊपर इतनी डिसअपॉइंटमेंट, इतनी हैरत हुई कि यार एक अनबिलीवेबल चीज़ पॉसिबल हो गई है। ये इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडिया इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना जानता है। आप देखें उसके बाद बॉलिंग में एक रन आउट होने की देर हुई, बॉलिंग में ऐसे कमबैक आया, ऐसे रिवेंज पॉइंट आया कि उन्होंने 247 पे ऑल आउट करके इंग्लैंड को कहा अब घर जाओ, अब हमारी बारी आएगी और आप चने चबाओगे बैठ के। आते ही जयसवाल अनफॉर्चुनेटली जयसवाल आउट हुआ, रोहित शर्मा आउट हुआ। लेकिन गेम ख़त्म नहीं हुई। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल खड़े हो गए। श्रेयस अय्यर ने 59 मारा 36 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के। और जो उसने थर्ड मैन पे एक हिट किया 6, लाइक एक कह ही नहीं सकते कि आप ये बंदा 2-3 साल के स्टे के बाद आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ये मैच जीत के गड़ गया और आज भी मैच खेलने आ गया। कोई 2-3 साल बाद वापिस आके ऐसे काम कर रहा है, कोई 2013 की याद दिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डेब्यू कर रहा है। आपका डेब्यू भी ऐसा कर रहा है कि लग रहा है कि भाई ये बड़ा मांझा हुआ बॉलर हमें नजर आ रहा है। हर्षित राणा की बात करेंगे, भाई राणा जी तो आज छाए हुए हैं नागपुर के अंदर। देखिए नोट और ये हर्षित राणा ने T20 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, 4 विकेट निकाल ली। आज ODI में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, 3 विकेट निकाल ली। लाइक आप देखें अर्शदीप सिंह को उन्होंने बेंच किया हर्षित राणा को चेक करने के लिए। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बुमराह की भी जगह चैंपियंस ट्रॉफी में बनेगी कि नहीं, शमी की जगह भी बनेगी नहीं, क्योंकि उनके पास जो बॉलर आ रहा है वो सोने पे सुहागा है। वो कहते हैं नैले पे दल है कि जो उसके बाद आपने बात की 2013 के बाद 2025 के अंदर 12 साल के बाद जडेजा ने सेम वही बॉल डाला जिस बॉल पे उसने 2013 में जॉय रूट को बॉल किया था। आज LBW करके उसे प्रूव किया कि भाई बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। मैं 10 साल बाद हूँ, मैं 12 साल बाद हूँ, मैं तुम्हारी दुखती रख जानता हूँ, मैं तुम्हें गिराना जानता हूँ।
कहते हैं ना इमारत जितनी मर्जी बड़ी हो उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। यहाँ से पता चलता है इंग्लैंड की नींव कमज़ोर है कि 12 साल बाद भी जडेजा ने आके उसी बॉल पे LBW किया जॉय रूट को। आप ये देखें कि ओवरऑल पैकेज देखें, टीम को देखें कि बॉलिंग में उड़ा के लेके 3 अर्शीद राना, 3 जडेजा, 1 शमी, 1 उसके बाद अक्षर पटेल, 1 कुलदीप यादव, ये 1 रन आउट, 10 विकेटें गई उनकी। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में देखें कि स्टार्टिंग में 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद श्रेयास अय्यर 59, शुभमन गिल ऑलमोस्ट 70-80 प्लस, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि जैसे अभी तो आप ये शुक्र करेंगे उसकी बारी नहीं आई नीचे से हार्दिक पांड्या की, ठीक है। अगर पांड्या की बारी आती तो ये तो मैच ऐसे ख़त्म होना था जैसे कह लो कि पापों के साथ चने खा रहे हो आप। लाइक अनफॉर्चुनेटली अनबिलीवेबल अनस्टॉपेबल मैच, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैच ऐसे निकलेगा और ऐसे खत्म हो जाएगा। आप अभी इंग्लैंड को चाहिए था 1.5 घंटा और ब्रेक लेते हैं। आज कह लें कि जयसवाल और डेफिनेटली सी बात है रोहित शर्मा ने ओपनिंग की, बट वी आर मिसिंग द गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम विराट कोहली इज नॉट इन द गेम। देखिए विराट कोहली है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। इंग्लैंड जैसी छोटी मोटी टीमों के खिलाफ उसको क्यों यूज़ करना। कहते हैं ना कि हुक्म का जो यक्का होता है उसको हुक्म के यक्के की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो कोहली भी ऐसे हुक्म का यक्का है, उसको यूज़ किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही वो कह लो कि है किंग है, तो काम तो करेगा। अभी इंग्लैंड बच्चों की टीम है, बच्चों के खिलाफ हुक्म के यक्के काम नहीं आते। अब देखें उसको बिठाया, जयसवाल को चांस दिया, जयसवाल खेलेगा, अगर 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसको एज अ बेंच प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना है। अब नो डाउट डेब्यूटेंट है, लेकिन लड़के में टैलेंट है, लड़का कह लें कि कहते हैं ना कि पतलूने गीली करने के काबिल है, वो चीज़ है लड़के में। तो देखें अभी आगे होता क्या, अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। आपको लगा कि आज फर्स्ट ओडीआई के अंदर भाई बहती गंगा में हर किसी ने हाथ धो लिए हैं? हर किसी ने हाथ ही धोए, हर किसी ने इंग्लैंड के जोस बटलर को वहाँ पे वो कहते हैं ना नहलाया है, उसके गोते दिलवाए हैं कि भाई आप बच्चे हो, बच्चे रहो, होगा आपका करियर, हम नहीं मानते, हो गया बानी क्रिकेट, हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हो गया अब गॉड क्रिकेट के। स्टार्ट करते हैं डेब्यूटेंट हर्षित राणा से। जिस तरह से आज कह लें कि उसने डेब्यू किया, गाना तो जरूर सुना होगा आपने कि राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से होगी, और इंग्लैंड डेफिनेटली ये गाना गा रहा होगा। जिस तरह से डेब्यूटेंट ने आके 3 विकेट्स निकाली हैं, साथ में सर जडेजा की बात करते हैं, जॉय रूट बेचारा अपनी फूटी किस्मत को लेकर रो रहा होगा कि भाई इस बंदे ने मुझे 2013 में जिस बॉल पे आउट किया उसी बॉल पर आज फिर LBW कर दिया उसने मुझे सर। एंड सेकेंडली अगेन अय्यर, वाओ व्हाट अ इनिंग बाय हिम, अगेन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। सर एक बार इंग्लैंड भारी तो पड़ गई थी इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया बाउंस बैक करना जानता है। व्हाट अ कमबैक बाय टीम इंडिया इन फर्स्ट ओडीआई इन नागपुर। यार घर आए हैं, थोड़ा सा वेलकम तो उनको देना है। देखें पहले बैटिंग में उन्होंने पहले 10 ओवर में अच्छा खेला, उसके बाद जब कमबैक हुआ भाई कंसेक्टिव 3 विकेटें गिरी हैं, और हर्षित राणा द मैन ऑफ द मैच भाई अगर वो बंदे को कहें तो 3 खिलाड़ी डेब्यू में उड़ा के चला गया। उसके बाद आते हैं सर जडेजा, राजपूतों का खून है भाई साहब, तलवार लेके आते हैं और आके 3 विकेट उड़ाते हैं सिर्फ 26 रन के ऊपर। बैटिंग पे आते हैं, रोहित नहीं चला, कोई मसला ही नहीं है। जसवाल डेब्यू पे ठीक है 15 रन किए आउट हो गया, कोई मसला नहीं है। 19 पे 2 आउट है, सारे कह रहे हैं कि इंडिया हार जाएगा, बट वहां पे कौन आता है, श्रेयास अय्यर 1.5 साल के बाद कमबैक, और भाई 36 बॉल पे 59 रन, 9 चौके 2 छक्के लगाता है। साथ में भाई इंडिया का प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहो या प्रिंस ऑफ इंडिया को, वो चलता है आके और अनबीटेबल 50 वो भी प्लस करता है। सुरेश उसके बाद अक्षर पटेल आते तो वो भी नहीं छोड़ता, तो भैया उनके पास टैलेंट पे टैलेंट पड़ा। बेसबॉल जाए तो जाए किधर, टेस्ट में ऑलरेडी मार पड़ी, T20 में मार पड़ी, ओडीआई में उनको था थोड़ा सा कि यार जॉस बटलर है, जैकब बैथल है, ये है वो है फलां फलां। आर्चर वहां अभिषेक नहीं छोड़ता, यहाँ पे उसको सुरेश अय्यर नहीं छोड़ता भाई। 2 कंसेक्टिव बॉलों पे 2 छक्के, एक मिड विकेट पे मारा, एक थर्ड मैन पे मारा है, और बताया कि रेंज ऑफ शॉट्स ये होती है। तो भाई ये जो टीम है लीथल है, ना भी इसमें विराट, ना भी इसमें जसप्रीत बुमराह, ना भी इसमें अर्शदीप सिंह है, और उसके बावजूद ये टीम इस लेवल पे खड़ी हुई है। और जब उस टीम में विराट द किंग ऑफ ओडीआई क्रिकेट, जसप्रीत बुमराह द बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर राइट नाउ इन दी वर्ल्ड, वो इस टीम में शामिल हो जाएगा, तो इंग्लैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, पाकिस्तान क्या, न्यूजीलैंड क्या, कानों को हाथ लगा के माफिया मांगेगा। बिल्कुल आपकी बात ये कि कानों को हाथ तो लगाने ही पड़ेंगे। T20 की आपने बात की, T20 में आई थिंक सो कि T25 की आप इनिंग्स नहीं भूल सकते अभिषेक शर्मा की, और अगेन आज फिर इतना बड़ा ट्रॉमा इंडिया मिल गया इंग्लैंड को, और इस ट्रॉमे से आई थिंक सो कि इंग्लैंड बाहर नहीं आ पाएगा। चैंपियन ट्रॉफी से पहले इतनी धुलाई देखिए इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड उनके साथ अपना कंपटीशन करवा रहे हैं, आपको T20 में मार पड़ी, आपने कहा कि ओडीआई में हम तारीख बदलेंगे, बट नहीं भाई। लगान मूवी जो थी वो एक्सपेक्टेशंस पे ही बनी थी, वो मूवी सच ही बनी थी कि गोरों को हमेशा से बरसगीर के हाथों मार पड़ती ही पड़ती है। 200 साल का राज था और 10 दिनों के अंदर खत्म हो गया। पहले T20 में एक बंदा थे 135 बना के
चला जाता है। ओडीआई में एक बंदा आता है 36 बॉलों पे 59, सही कहते हैं। इंडिया टेस्ट में ओडीआई खेलता है, ओडीआई में T20 खेलता है। आप देखें 36 पे 59 कौन ओडीआई क्रिकेट में करता है भाई? अराउंड अबाउट आपका 180 प्लस का स्ट्राइक रेट बनता है वहाँ पे, और भाई जिसमें से 48 रन सिर्फ बाउंड्रीज के ही हैं। तो इंग्लैंड के पास अभी भी मौका है, बाकी 2 मैचेस ना खेलो। मैं पहले मैच से ये कह रहा हूँ कि इंग्लैंड बाकी मैचेस ना खेलो, हर मैच में नया परफॉर्मर। अब ये चीज़ चेक करें, ओडीआई में जो आज चारों लड़कों ने परफॉर्म किया, T20 में ये चारों थे ही नहीं। हर्षित ने एक मैच में किया, बाकी 3। देखिए जडेजा नया आया, पहले में उड़ा गया। सुरेश अय्यर वापस आया, कैप्टन की विकेट गिरी है, 19 पे 2 आउट है, उड़ा गया। शमन दी ग्रेट गिल भाई वो बंदा अहमदाबाद का प्रिंस, उसका मजाक बड़ा उड़ा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, बट उसके बैट ने कामयाब कमबैक किया है, एक सक्सेसफुल कमबैक हुआ है। अभी तो विराट का कमबैक रहता है। कल के बच्चे आए इतने बड़े बड़े बैट्समैन बॉलर्स का जो करियर है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि वो टीम जो T20 में 300 बनाना जानती है, उसके आगे ओडीआई के अंदर 250 का टारगेट क्या मायने रखता है? उनका एक प्लेयर खड़ा हो जाए, एक पार्टनरशिप करी जाए, 250 तो ऐसे गया। जो टीम एक पार्टनरशिप पे 300 T20 बनाती है, वो ओडीआई में 250 उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए इंडिया का फर्स्ट ओडीआई इन द नागपुर, विराट कोहली की एब्सेंस के अंदर भी इंडियन टीम ने बहुत अच्छा कह लें कि जो स्कोर है उसको चेस किया। गिल एंड अय्यर, हर्षित राणा एंड कह लें कि सर जडेजा ऑन फायर हम लोगों को नजर आए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।